हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड ह्यूमन, यानी पौधा और मानव में पोषण। ठीक है, इसको देखेंगे, इसको सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि पीछे डाले हुए क्वेश्चन का आप दोबारा रिवीजन कर सकें। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है? तो इसमें आपका हो जाएगा क्लोरोफिल, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वपोषी में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं। तो ये आपका सही है। ठीक है, परपोषण में जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिक पाचन के दौरान सरल कार्बनिक यौगिक में रूपांतरित हो जाते हैं। तो आपका ये भी सही है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मृत जीवी तथा परजीवी पोषण में जीव किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तरल, यानी लिक्विड फॉर्म के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें प्राणी संपोषण नहीं होता है? किसमें प्राणी संपोषण नहीं होता है? तो इस आपका हो जाएगा इसके कवक में हो जाएगा। इसमें किस तरह का होता है? ये मृतजीवी होता है, यह मृतजीवी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी होते हैं। तो ये आपका सही है। ठीक है, कोई भी पौधा परजीवी नहीं होता है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि कुछ पौधा परजीवी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अवशोषक पोषण के अंतर्गत शामिल है, कौन शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मृतजीवी भी है और परजीवी भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन परजीवी है? इसमें कौन परजीवी है? तो आपका जोंक हो जाएगा। ठीक है, जोंक जो है से बाह्य परजीवी हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए निम्नांकित में से कौन सा समीकरण सही है? तो ये आपका कौन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6CO2 + 12H2O = 6H12O6 + 6CO2 + 6H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, इसको आपको देखना है। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका ये आपका सही है। और प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक क्रिया है, ये भी आपका सही है। प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है, ये भी आपका सही है। आपका इसमें तीनों सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखते कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से, इसको काटिए, उपयुक्त में से सभी है, सभी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश की किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल, सबसे ज़्यादा लाल में। इसके बाद में नीला, इसके बाद में नीला के बाद आपका हो जाएगा हरा। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन से कच्चे पदार्थ का मौजूद होना अनिवार्य है? तो इसको देखना है कौन कौन से अनिवार्य है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें आपका जल भी है, और सूर्य का प्रकाश भी है, और क्लोरोफिल भी, यानी चारों का चारों इसमें सही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे।
प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 2%। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से साय से कथन सही है? कुट की सहायता से उत्तर दीजिए। जो इसका है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य के प्रकाश का होना अनिवार्य है, तो इसका आपका सही है। ठीक है। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, ये आपका गलत है, होता है। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। तो इसमें कौन गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन के फलस्वरूप होता है, मतलब विघटन से प्राप्त होता है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जल से। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक या सीमांत कारक कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, पौधे द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? तो कितना हो जाता है? तो पीछे भी देखें, 1 से 2%, 1 से 2% हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इस सबसे ज़्यादा सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होता है? तो यह आपका हो जाएगा ग्राना में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्सा में होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोमा में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो कैसे बना रहता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रिया कब होती है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, रात और दिन दोनों में, जब तक NADPH2 उपलब्ध रहे। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल से। नेक्स्ट, कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अवशोषक पोषण। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोमा में। और ये होता है, प्रकाश ग्लूकोज का निर्माण जो है से डार्क रिएक्शन के दौरान होता है, डार्क रिएक्शन। ठीक है। डार्क रिएक्शन के दौरान पूछता है कि ग्लूकोज का निर्माण कब होता है? तो डार्क रिएक्शन के समय होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का इकाई कहते हैं। तो ये आपका देखते हैं, ये आपका सही है। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहते हैं, ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधा पैदा करते हैं क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बनिक द्रव्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अधिकतर पौधे लाल तरंगदैर्ध्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा नीली तरंगदैर्ध्य द्वितीय स्थान पर रहता है, तो आपका सही है। और नेक्स्ट है कि पीली और हरी तरंगदैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावकारी होते हैं, यह भी आपका सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो इसमें क्या नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है।
इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण विधि में प्रकाश संश्लेषण विधि में गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? क्लोरोफिल के लिए तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो कथन है, तो कथन का देखना है, कई दिनों तक घास पर पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा हटाने पर आच्छादित भाग की घास पीली प्रतीत होती है। तो ये कथन एक है, ये है। कथन बी आर देखते हैं, हरित वर्णक प्रदान करने वाले क्लोरोफिल का प्रकाशन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो ये आपका दोनों सही है और कथन व्याख्या भी सही है। ठीक है, तो आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है? तो इसको देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पत्ता। क्या हो जाएगा? पत्ता हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बन डाइहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो किससे मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कार्बन से भी, हाइड्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी, तीनों से मिलकर बना होता है। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, 30 से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो ये आपका सही है। ठीक है, और तापमान में परिवर्तन होने से प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपका गलत है, केवल 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चल देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? तो कौन सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, डायरेक्ट देखते हैं, डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स सब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया है? ये आपका, इसको देखेंगे, ये मेल्विन केल्विन के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन? तो मेल्विन केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम क्या होता है? तो सर्वप्रथम होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? तो अवकरण होता है इसका क्या होता है? अवकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण में अपने योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार जीता? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मेल्विन केल्विन। ये जीता था किसके लिए? तो डार्क रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण का में सीमाकारी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? प्रथम स्थिर यौगिक कह रहा है, प्रथम स्थिर यौगिक, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोग्लिसरिक अम्ल, यानी PGA। क्या? PGA। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर क्या निकलता है? तो बाहर निकलता है क्या? तो ऑक्सीजन आपको बाहर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट है किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निष्कासन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है? तो प्रकाश का अवशोषण करना। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज भी बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोज। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? यह है प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में आपका कौन हो जाएगा? तो मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, कौन होता है? तो प्रथम चरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, ठीक है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक कहाँ होती है? सबसे अधिक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम कहाँ होती है? तो सबसे कम कहाँ होता है? तो सबसे कम हो जाएगा आपका हरा रंग में। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण होता है कब? तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो केवल दिन में। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, तो ये आपका सही है। प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट है 56 देखते हैं। हरे प्रकाश का पदार्थ जो हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो यह जगह किसके लिए? तो वृद्धि मापने के लिए। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका देखना है, तो इसका देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है, तो आपका सही है। पत्तियों के अलावे पादप के दूसरे हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, ये भी आपका सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं कृत्रिम प्रकाश है। कृत्रिम प्रकाश क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है कुछ वनस्पति जातियां कीटाहारी होती हैं, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि वे नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूलित हैं, इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए कीट पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है लार की प्रकृति क्या है? तो लार की प्रकृति क्या है? ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लार हो जाएगा क्षारीय। नेक्स्ट पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्स या गलसुआ रोग किस लार ग्रंथि को प्रभावित करता है? यह जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पैरोटिड लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट टाइलिन एंजाइम निम्नलिखित में किस में मौजूद रहता है? तो टाइलिन किस में रहता है? तो आपका हो जाएगा लार, ऑप्शन सी। तो टाइलिन और एगाव होता है क्या? तो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होते हैं? तो टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, तो आपका सही है। सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है, तो ये भी आपका सही है। मुख के से शुरू हो जाता है और 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है, शेष छोटी आंत में। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है, कौन कथन असत्य है, इसको देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भोजन में उपस्थित मंड या स्टार्च मंड को पाचन मुख गुहा में हो जाता है, तो आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, दांत के किस हिस्से में रुधिरवाहिनी संयोजी ऊतक तथा तंत्रिका सूत्र भरा होता है, तो हो जाएगा पल्प कैविटी यानी मज्जा गुहा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम होते हैं, सबसे कम किस प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैनाइन। दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार होता है किससे, तो दांत का अधिकांश हिस्सा किससे तैयार होता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दंतास्थि से, यानी इसको डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन। नेक्स्ट, दांत के ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फॉस्फेट के बने परत को क्या कहते हैं, इसको कहेंगे इनामेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, दांतों का ऊपरी परत इनामेल होता है, तो ये आपका सही है। और इनामेल मानव शरीर का कठोरतम भाग है, ये भी सही है। इनामेल मुख्य रूप से कैल्शियम लवणों का बना होता है, ये भी सही है। इनामेल के स्वास्थ्य विकास हेतु फ्लोरीन आवश्यक है, ये भी सही का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जीभ पर उपस्थित किस प्रकार की पैपिला में स्वाद कलिका नहीं होती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फिलिफॉर्म पेपिला। नेक्स्ट, जीभ के अग्रभाग में कौन से पादप ग्रहण करने वाला स्वाद कलिकाएं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीठा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य में मुख गुहा के बाद होता है, क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ग्रेसनी, यानी ग्रेसनी को क्या बोलते हैं, तो फायरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कभी कभी भोजन जल्दी खाने से या खाते समय या बात करते समय खांसी उठ जाती है अथवा हिचकी आती है, इसका क्या कारण है, तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, जो भोजन है श्वास नली में फंस जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है अमाशय में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अमाशय क्या है, अमाशय है इसमें देखना है, तो अमाशय हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है, पेप्सिन एंजाइम कहाँ मौजूद रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जठर रस में मौजूद होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर रस पाए जाते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है कि अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, म्यूकस अमाशय की दीवार को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पेप्सिन बदलता है, पेप्सिन किस में बदलता है, तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो लार किसके पाचन में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्टार्च को।
नेक्स्ट देखते हैं। चलिए पेप्सिन देखेंगे। पेप्सिन एक प्रकार क्या है, तो पेप्सिन एक आपका एक प्रकार का एंजाइम है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, उदर यानी आमाशय, आमाशय। ठीक है। नेक्स्ट है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पार्श्व में। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, इसको देखना है, तो ये हो जाएगा आपका लार ग्रंथि। ठीक है। नेक्स्ट है, पेप्टिक अल्सर से आहार नाल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आमाशय। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है, तो यह हो जाएगा आपका, देखते हैं ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निगल द्वारा, यानी गुलेट्स। नेक्स्ट देखते हैं, शिशुओं में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा इसके विशेष एंजाइम होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है, गलत है, तो इसको देखना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आमाशय के पाचन के बाद भोजन का फलस्वरूप गाढ़े लेई के तरह हो जाता है, इसे चाइल कहते हैं, जो आपका गलत है। चाइल नहीं बोलते हैं, बल्कि इसको काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आमाशय खुलता है, तो आमाशय कहाँ खुलता है, तो आपका ऑप्शन सी, आमाशय खुलता है ऑप्शन सी, ग्रहणी में। आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, जठररस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को मार डालता है, एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं, यानी गलत है। ठीक है। कौन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जठर आमाशय में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो आपका 20 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वे जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एंजाइम की। नेक्स्ट देखते हैं, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो कौन इसका है, तो रेनिन है। नेक्स्ट, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो ये होता है आपका ऑप्शन डी, यानी 32 फीट। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जठर रस में मौजूद नहीं होता है, तो कौन मौजूद नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पीत। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मुख गुहा से भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है, तो ये आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन
सी एपिग्लोटिस। नेक्स्ट देखते हैं, मानव के आमाशय में एक्स उत्पन्न आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन को पाचन में सहायता करता है। यह एक्स कौन सा अम्ल हो सकता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं, आमाशय के भीतरी दीवारों पर किस प्रकार की कोशिकाएं का स्तर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट, दांतों को अच्छी तरह से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दंत प्लाक। नेक्स्ट, आमाशय के दीवार पर होने वाला घाव या अल्सर किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अम्लीय स्राव। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण मौजूद होते हैं? किस में मौजूद होते हैं? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, सही है, और भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होता है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल के किस भाग में खुलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट, जेजुनम किसका अंग है? तो किसका अंग है? तो ये आपका हो जाएगा छोटी आंत का। नेक्स्ट एक देखें, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है छोटी आंत का भाग? तो ड्यूडेनम है, इलियम है, जेजुनम है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आपका हो जाएगा ए यकृत हो जाएगा सबसे बड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यकृत की कोशिकाओं से पित्त रस का स्राव होता है, तो ये आपका सही है। पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका पाचन किसके द्वारा होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पित्तरस, अग्न्याशय और सक्कस इंटेरिकस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मनुष्य के आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो छोटी आंत की हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आपका हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो कहाँ किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है? तो कौन है? तो आपका हो जाएगा एमाइलेज। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा पाचक एंजाइम है? तो कौन है? तो आपका लाइपेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है? कौन नहीं है? तो इसका लाइपेज हो जाएगा। ये किसको पचाता है? तो वसा को पचाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लिसन्स कैप्सूल किस में मौजूद रहते हैं? तो ग्लिसन्स कैप्सूल किस में मौजूद होता है? ये आपका होता है यकृत में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, लोहा पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो लोहा आपको पाया जाता है इनमें सभी, यकृत में भी, मछली में भी और मांस में भी। नेक्स्ट, ब्रूनर्स ग्रंथि आहार नल के किस भाग में पाए जाते हैं? तो किस भाग में पाया जाता है? तो छोटी आंत में पाया जाता है। और छोटी आंत के कौन भाग में? तो डुओडेनम में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, छोटी आंत के ग्रहणी में वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो इसका पित्तरस के द्वारा हो जाएगा।
पित्तरस का प्रमुख कार्य क्या है? तो पित्तरस का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों। भोजन की अम्लीयता का नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना और वसा का पायसीकरण करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पित्तरस में उपस्थित बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन किसके खंडन के फलस्वरूप बनते हैं? तो हीमोग्लोबिन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होती है? किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जठर रस के। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कार्बोक्सी पेप्टिडेज, लाइपेज, माल्टेज और इन्वर्टेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो 1 हो जाएगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज और लाइपेज। नेक्स्ट देखते हैं। कथन 1 है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? तो इसको देखना है। इसको एक और है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम का उत्पन्न करता है। तो ये आपका कथन ए सही है, लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये हो जाएगा आपका यकृत। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर यकृत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया की यूरिया में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यकृत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। ठीक है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, यकृत का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो यकृत का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो हो जाएगा 1.5 किलोग्राम, यानी लगभग में 1.5 किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं। यकृत का कार्य क्या है? यकृत का कार्य क्या है? तो इनमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत के बारे में कौन सा कथन गलत सही है? तो यह मतलब इसके बारे में बताना है, विशिष्ट गुण किसका है? तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो निम्नलिखित में से किसके स्राव को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो आपका अभी हम देखें अग्न्यास है। नेक्स्ट है कि संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नल के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? तो आपका हो जाएगा छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। नेक्स्ट है, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इलियम में। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम वाले भाग में मौजूद विलाई द्वारा होता है। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, ये सही है। अवशोषित भोजन विलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं के रक्त में मिल जाते हैं, ये भी सही है। अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। वसा का पाचन जिस अंग में पूर्ण होता है वह क्या है? तो छोटी आंत में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो किस में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पाचन क्रिया के उपरांत। पाचन क्रिया के उपरांत क्या, तो इसका ये ऑप्शन सब हो जाएगा। पढ़ लीजिए अच्छा से, पॉज करके। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन कौन सा एक सही नहीं है। इसमें कौन सही नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट है सिक्कम तथा अपेंडिक्स नामक अवशेषीय अंग किस भाग में मौजूद है। तो ये किस भाग में है, तो ये आपका बड़ी आंत में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो बड़ी आंत में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। इसमें कौन गलत है, इसको देखते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी, बड़ी आंत में कोलन में भोजन का अवशोषण हो सकता है परंतु जल का नहीं। उल्टा दिया है, यहाँ जल का अवशोषण होता है परंतु भोजन का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के मल में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है। तो सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो ये जल होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु आहार नल के किस हिस्से में मौजूद होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोलन में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकालने हेतु उत्तेजित करता है। कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलिसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट, मानव शरीर में रुद्रांश के क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों के लंबाई का कौन सा सही क्रम या हास्य क्रम, कौन सही हास्य क्रम है, इसको देखना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शेषांत्र, मध्यांतर और ग्रहणी। ये हिंदी में दिया हुआ है। इसका हो जाएगा इलियम हो जाएगा पहले, इसके बाद में हो जाएगा जेजुनम, तब हो जाएगा क्या, तब हो जाएगा डुओडेनम। नेक्स्ट, छोटी आंत के आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो चाइल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है। तो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में किसका पाचन नहीं होगा, तो वसा का पाचन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंजाइम किस में पाए जाते हैं। तो यह आपका हो जाएगा आंतरस में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है। तो इसको देखते हैं कौन गलत है, कौन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस्टिएप्सिन तथा एमिलोप्सिन जठर एंजाइम जठरस में मौजूद रहते हैं। ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है। कौन यकृत का कार्य नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, खाद्य और अजीर्ण आहार से जल के अधिक का अवशोषण। नेक्स्ट देखते हैं। मानव के समान अमीबा में भी प्राणी संपोषण होता है, परंतु अमीबा किस रचना से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुटपाद। किससे, कुटपाद से। नेक्स्ट, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भोजन राजधानी। नेक्स्ट, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सिलिया। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय कौन सा तत्व आवश्यक है। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है और लास्ट है, इसको छोटा कर देते हैं।
चलिए, अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पित्ताशय से पित्त संग्रह, लीवर से पित्त की उत्पत्ति और पाचक ग्रंथि इंसुलिन उत्पत्ति। चलिए, थैंक यू दोस्तों, आपका ख़त्म हो गया और नेक्स्ट अगला चैप्टर। चलिए, धन्यवाद।